इतनी जल्दी नदिया के लुटेरे भागे नहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे। एक काम करते हैं, सभी मछुआरों से चल के पूछते हैं। चलो चलिए सर। ए सुनो, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? जी रफीक। और तुम्हारा? जी मुरारी। नदिया के लुटेरों पे नजर पड़ी है क्या तुम लोगों की? इधर ही भागे हैं वो लोग? नहीं साहब, हम किसी को नहीं देखे हैं। झूठ मत बोलो, वो लोग लड़की को अगवा करके भागे हैं और उसकी जिंदगी का सवाल है। साहब, हम काहे झूठ बोलेंगे सरकार? हम कछु नहीं जाना थे उन लुटेरों के बारे में। हम सच कह रहे हैं सरकार। चलो। इतनी जल्दी नदी पार नहीं कर सकते लुटेरे, यहीं कहीं होंगे आसपास। काम करो सर। पूरे किनारे पे नजर रखो, नदी पार जरूर करेंगे ये लोग। जी सर। यूपी के गांव में वहां की पुलिस मछुआरों से किसी लापता लड़की के बारे में पूछताछ कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ नदी की गहराई में कुछ लोग बड़ी बेरहमी से एक औरत की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं सुभाष शुक्ला और सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये कोई आम वारदात नहीं थी। भला कोई आदमी किसी औरत को इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश क्यों करेगा? तो कौन थी वो औरत? क्या था उसका दोष और क्या हुआ था उसके साथ? लगता है भैया आ गए। चंदा, हाँ चंदा, तुम्हारा पता चला? राधेश्याम काका के घर पर डाका पड़ गया। का? हाँ, वो नदिया के लुटेरे उनका सारा कुछ लूट कर चले गए। हे भगवान, बेचारे राधेश्याम काका। तुझे पता है, वो कल ही कह रहे थे कि रधिया के लिए लड़का ढूंढना है। कितने खुश थे, पर आज देखो कहाँ हो गया। हाँ वो तो है। बाकी चंदा, ये भी कोनो कम बात नहीं है कि उनकर जान के कुछ नहीं हुआ। पता है, माल के साथ साथ जान तक ले लेते हैं वो लुटेरे। हाँ, बहुत ही खतरनाक है। हमारा तो खूने सूख जाता है उनका नाम सुनते ही। बाकी चंदा, तोहार हिम्मत पे तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ काहे? अरे तोहार भैया भी यहाँ नहीं रहते हैं, मतलब आवत जावत रहते हैं काम की खातिर। और तुम यहाँ घर में अकेले रहती हो। सच सच बताना चंदा, डर नहीं लगता का? लगता तो है, मगर अपने लिए नहीं। फिर? भैया के लिए। क्या है कि उसी रास्ते से आते जाते रहते हैं शहर पे, जिन रास्ते पे वो लुटेरे लूट मचाते हैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? भैया, अरे क्या हुआ? बहुत घबराई हुई लग रही हो, कोनो बात है का? नहीं भैया, कुछ खास बात नहीं, बस आप ही के बारे में सोच के परेशान हो रहे थे। क्या है? हमको क्या हुआ? भैया, आप जिस रास्ते से जाते हो ना शहर, वहाँ पे बहुत लूट होती है। मुझे बहुत डर लगता है। अरे पगली, जिस भाई के लिए बहन सारा दिन भगवान से प्रार्थना करती हो, उस भाई को भला कुछ हो सकता है का? भैया आप भी ना मेरी हर बात को हल्के में लेते हो। नहीं, हर बात को हल्के में नहीं लेते। तुम्हारी खुशी को कभी हल्के में लिया है का? अब आंखें बंद करो। क्यों? करो ना। अच्छा बाबा, ये लो। ये क्या है? देखो देखो। नहीं भैया, पर ये गलत बात है। आप ना अपनी सारी कमाई हम पर ही खर्च देते हो। तो और किस पर करें? तुम्हारी सास पर का? तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में और कोई है भला? भगवान करे आप जैसा भैया सबको दे, और तुम्हारी जैसी बहन भी। अब सुन,
5 दिन से बाहर का खा खा के जीभ खराब हो गई है। फटाफट अपने हाथ का कुछ बनावा खिला देना। ठीक है, अब हाथ मुंह धोकर आई, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। ठीक है। अरे आओ चंदा आओ। और तुम्हारे भाई का क्या हाल है? बस ठीक ही है। उनका कहना हमको याद कर रहे थे। जी जरूर। 10 रुपए कम पड़ गए भैया। अरे कोनो बात नहीं है, हम ही साथ में लिख देते हैं, तुम्हारे भैया से ले लेंगे। बहुत अच्छा, चलती। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी चांदनी में नहाना चाहते हैं चंदा रानी। कहो तो बैंड बाजा और बारात भी लेके आ जाएं। तो ये चांद किसी और के अंगना में उतरी, तुम इसके सपने देखना छोड़ दो। हमारे ख्वाबों के शीशे पे ऐसे पत्थर ना मारो चंदा रानी। देखो, तुम मेरे भैया के दोस्त हो इसलिए कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करोगे। कुछ काम है तो बोलो, वरना चलते बनो। सुनो, पैदल चल चल के ना थक जाओगी। कहती तो अपनी बाइक पे छोड़ के आते हैं। आओ बैठो। तुम्हारी गाड़ी पे बैठे मेरी चूती। अरे सुनो तो सही, तुम चाहे जितना मर्जी इनकार कर लो, तुम्हारी डोली हमारे घर उठेगी और तुम्हारा घूंटा हमें उठाएंगे। क्या हुआ? हो गई खरीदारी? अरे क्या हुआ? हमारी प्यारी बहना का मूड क्यों खड़ा हुआ? हमसे फिर कोनो गलती हो गई है क्या? आपसे नहीं भैया, आपके उस बेवकूफ दोस्त बबलू से। क्या किया उसने? क्या किया उसने? जब देखो तब परेशान करता रहता है, रास्ता रोक लेता है, उल्टी पुल्टी बातें करता है। कैसी बातें? कहता है कि ब्याह करेगा हमसे। तो इनमें बुरा कहाँ है? ब्याह, और उससे कभी नहीं। अरे अच्छा लड़का है वो, पहले ही तुम्हारा हाथ हमसे मांग चुका है वो। तो उस लंगूर से कह दीजिएगा कि मेरे सपने देखना छोड़ दे। अरे हमारी बात तो सुनो। देखो भैया, आप ना जोर जबरदस्ती मत करो मेरे साथ। अच्छा बाबा ठीक है, तुहार खुशी हमार खुशी। ब्रिजेश बाबू, कभी कभी हमार खुशी का भी ध्यान रख लिया करो। अरे बबलू, आओ आओ बैठो। और काम कैसे चल रहा है? बस चंदा को छोड़कर अब शहर जाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, पेट के लिए जाना पड़ता है भैया। वो क्या कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालूका कह गए सबके दाता राम। लेकिन भैया इंसान ना ही पंछी और ना ही अजगर। ये बात भी तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, जा कब रहे हो ऑफिस? बस भैया आज ही सुबह बॉस का फोन आया था, अब निकल जाऊंगा 1-2 दिन के अंदर ही। अरे 2-4 दिन तो रुक जाओ यार। अरे कहा करे भैया, काम तो काम है, अब जाना तो पड़ेगा ही। चलो ठीक है फिर। भैया चाय। भैया आप भी ना 1-2 दिन के लिए आते हो और चले जाते हो, मेरा दिल नहीं लगता है। अब ना वापस आओ ना, तो मेरे लिए एक अच्छी सी और सुंदर सी भाभी लेकर आना। अगर पहले हम शादी कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि जवान बहन घर पर बैठी है। और कौन रो रहा है जोर जोर से? राधेश्याम काका की पत्नी है। बेटी की शादी के लिए जो गहने और पैसे इकट्ठा किए थे वो सारे चोरी हो गए, और तो और उनकी बेटी की शादी भी टूट गई। ये सदमा राधेश्याम काका बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सब उस नदिया के लुटेरों की वजह से हुआ है। कितने निर्दयी है वो लोग, दया नाम की कोई चीज ही नहीं उनमें। बड़े दुख की बात है। भैया आप आलू का पराठा और अचार रख दिया है, खा लेना, भूलना मत। और हाँ, अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना, बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलना। नदिया को लुटेरे को तो जानती हो कितना आतंक फैला के रखा है, और घर की चीजों का तो खास ख्याल रखना, ठीक है? कहाँ ब्रिजेश भैया, कैसे हो?
अरे अच्छा हूँ बबलू, तुम कैसे हो? बढ़िया। हो गई तैयारी? अरे हाँ बस तैयारी हो गया भैया, अब निकलना पड़ेगा। और सामान? सामान ये रहा। और फिर बस तक छोड़ा दें? हाँ चलो। अरे यार एक बैग तो भीतर रह गया, अभी लेकर आता हूँ। कहाँ सोचा तुमने हमारे बारे में? क्या? अरे हमारे तुम्हारी शादी के बारे में, और कहा? इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक तुमसे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अरे पर अरे भाई चले। हाँ आओ। अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा चंदा चलते हैं। ध्यान से। नदिया के लुटेरों का बढ़ता आतंक, दिन ब दिन उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। पहले तो उनका सीमित इलाका था, अब तो सभी जगह उनकी दहशत फैल चुकी है। हद हो गई है। चंदा क्या कर रही हो? कुछ नहीं, न्यूज़ पढ़ रही थी। ओह अरे छोड़ो ना ये सब न्यूज़ और अखबार। पता है शहर में ना नया नया ब्यूटी पार्लर खुला है, और सुना है अभी शुरुआत में वो लोग आधा ही दाम ले रहे हैं, और हमें आईब्रो भी बनवानी है। चलते हैं, और पता है लौटते वक्त शॉपिंग भी कर लेंगे। क्या कहती हो? नहीं, भैया ने इधर उधर जाने के लिए मना किया है। अपनी सहेली का साथ भी नहीं दोगी? अगर हमारे साथ रहोगी ना तो हमारा मन लगा रहेगा। चलो ना। ठीक है चल। चंदा बहुत मजा आया ना शॉपिंग करने में? बहुत मजा आया। चंदा वैसे गाड़ी यहाँ से नहीं, आगे वो चौराहा है ना, वहाँ से मिलेगी। चलो चलते हैं। जरा जल्दी करो भाई, ये इलाका ठीक नहीं है। नदिया के लुटेरे आ जाएंगे तो लूट के चले जाएंगे। कर रहे हैं। सही बात है, आजकल पुलिस वाले भी बहुत गश्ती कर रहे हैं। अरे पुलिस निकल पुलिस। सर कहीं से अचानक इनको गोली लगी है, और इनकी सहेली उन गुंडों के पीछे भागी है, और वो अभी तक वापस नहीं आई है। प्रदीप। जी सर। घर जाकर देखो कहीं लड़की की लाश तो नहीं पड़ी है। जी सर। आओ मैं सर। दिन ब दिन ये लोग खतरनाक होते जा रहे हैं। प्रदीप कुछ मिला क्या? नहीं सर, उधर ना लाश मिली है ना कोई खून का निशान मिला है सर। ये गमछा मिला है सर। इसे पहचानते हैं आप लोग? शायद ये उन लुटेरों का हो सकता है सर। इस टाइप के गमछे तो मछुआरे भी पहनते हैं, क्यों ना हम मछुआरों से पूछताछ करें? पहले कभी इन लोगों ने लड़की को अगवा नहीं किया है, पता करो। हम लोग तो इधर ही आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे, इसका मतलब है कि ये लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं आसपास होंगे। नदी किनारे देखते हैं, कहीं ना कहीं हाथ लगेंगे साले। चंदा का एक ही भाई था जो दूसरे शहर में नौकरी करता था। उसने अपने दोस्त को चंदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर बावजूद इसके वो इन लुटेरों का शिकार बन गई। इस नदिया के लुटेरे गैंग का लूटने का तरीका कुछ अलग था। जुर्म करते वक्त वो नकाब पहने रहते थे, इसलिए उनकी पहचान करना मुश्किल होता था, और जुर्म करने के बाद वो घटनास्थल से गायब हो जाते थे बिना किसी सबूत छोड़े, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। चंदा और उसकी सहेली का क्या हुआ? बंदूक की गोली का निशाना कौन बना? इतनी जल्दी नदिया के लुटेरे भागे नहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे। एक काम करते हैं, सभी मछुआरों से चल के पूछते हैं। चलो चलिए सर।
ए सुनो, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? जी रफीक। और तुम्हारा? जी मुरारी। नदिया के लुटेरों पे नजर पड़ी है क्या तुम लोगों की? इधर ही भागे हैं वो लोग? नहीं साहब, हम किसी को नहीं देखे हैं। झूठ मत बोलो, वो लोग लड़की को अगवा करके भागे हैं और उसकी जिंदगी का सवाल है। साहब हम काहे झूठ बोलेंगे सरकार, हम कछु नहीं जाने थे उन लुटेरों के बारे में, हम सच कह रहे हैं सरकार। चलो। इतनी जल्दी नदी पार नहीं कर सकते लुटेरे, यहीं कहीं होंगे आसपास। काम करो सर। पूरे किनारे पे नजर रखो, नदी पार जरूर करेंगे ये लोग। जी सर। इतनी जल्दी कैसे भाग सकते हैं ये लोग? प्रदीप। जी सर। एक काम करो, लड़की के परिवार वालों से जाकर पूछताछ करो और उनके अगवा होने का खबर दो। मुझे उम्मीद है कि लड़की अभी जिंदा होगी। मुझे छोड़ दो प्लीज, भगवान के लिए मुझे जाने दो, छोड़ो। भागने का ख्याल भी मन में मत लाना, कोई रास्ता नहीं है। दूर दूर तक पानी और रेत है। पर यादा करो कि तुम्हारी जान बख्श दी, तुम हमारे साथ ही रहोगी। खाना बनाओगी हम सबके लिए। किधर है मेरी बहन? क्या चाहते हैं वो लोग उससे, और उससे क्यों अगवा किया उन्होंने? अगवा क्यों किया है ये तो पता नहीं है। कुछ और पता चला? कहाँ ले गए हैं, किधर रखा है? उसी की कोशिश में लगे हैं हम लोग, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जल्दी हम उन लुटेरों तक पहुंच जाएंगे। नहीं, किस हाल में होगी बेचारी? प्रदीप एक काम करो, जो गमछा हमें मिला है उसे लेकर मछुआरों के पास चलते हैं, शायद वो लोग कुछ हमें बता पाए। जी सर। सर पास के मछुआरों के गांव में ना तो कोई लुटेरों का सुराग मिला है और ना कोई संदेहजनक चीज मिली है सर। लूट के बाद ये लोग हर बार गायब कहाँ हो जाते हैं, पता नहीं उस लड़की के साथ क्या कर रहे होंगे ये लोग। एक लड़की अगर इस तरह गुंडों के बीच में फंसी हो तो उसकी मानसिकता क्या होगी? ऐसी स्थिति में कोई भी अपनी उम्मीद छोड़ दे, अपनी हिम्मत हार जाए। चंदा भी ऐसी ही स्थिति में थी, मगर क्या उसने अपनी हिम्मत हारी? क्या वो अपने भाई से मिल पाएगी? तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। लो आगे, इनको भी खाना दो। भैया, हलवे। भैया, चंदा, भैया। बबलू तुम? लेकिन क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं सरदार, इको नहीं, गोली पे चलेगी और छल्ले हमारा सीना होगा। एक काम करते ही इको हम अपने साथ ले चलते हैं। चल। आराम से चलो, सीधा सीधा। अब क्या करें सरदार? इसका कुछ सोचना होगा, हमारे बारे में सब जान गई है। हमारा माल है सरदार, हम प्यार करते हैं इसे, शादी करना चाहते हैं, दिन रात एक ही हाय भरते हैं। छोड़ दो ना इको। तो ठीक है फिर, इसे अपने साथ ही रखते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी से बात ना करने पाए, वरना सब मुसीबत में आ जाएंगे। नीच कहीं के राधेश्याम काका के घर पे डाका डाला, उनकी बेटी की शादी टूट गई और
सदमे में उन्होंने आत्महत्या कर ली। तुम लोगों ने मेरी सहेली तक को नहीं छोड़ा। आखिर क्या मिला तुम लोगों को? अरे मरते हैं लोग, रोज मरते हैं, लाखों हजार मरते हैं, लेकिन अभी हमको जीना है और अच्छे से जीना है। अच्छा तुम यहाँ आगे हमारी तारीफ करने के लिए। ये वक्त प्यार के इजहार और तकरार का नहीं है। पुलिस पीछे पड़ी है, इसे लेके जल्दी से निकल यहाँ से, छुपने की जगह पे। इन दो भाई बहनों का प्यार तो देखो। सालों से मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारी रात तकी। एक दिन जरूर मेरी जिंदगी में आओगी, लेकिन इस तरह से आओगी ये कभी नहीं सोचा था ससुरा। कमीना, छोड़ दे मेरी बहन को। तू दोस्त नहीं है, दोस्ती के नाम पर कलम जो कलम। मेरे भैया को कुछ मत करो। तू इंसान नहीं, इंसान के नाम पे भेड़िया है। मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छटपटा, जितना छटपटाना चाहते है ना छटपटा। मारना है मार, गाली देनी है तो गाली भी दे, लेकिन यहाँ तू आ गई है ना, अब यहाँ से बच के नहीं जाएगी, चाहे जो भी हो जाए। क्यों? छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़ दे। इतने सालों से हम तेरा इंतजार कर रहे थे तुमसे शादी करने के लिए, और आज तू यहाँ जिंदा है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारी बदौलत। मेरे भैया को यहाँ क्यों लाए? मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। हम जानते हो कुछ नहीं पता, पर साला ससुरा एक दिन यहाँ तुम्हारा पीछा करते करते आ जाता और हमारा भांडा भूल जाता। हमने क्या किया, उसके घर गए, वो दबोचा और यहाँ ससुरा का अगला मौका क्यों दें हम? सुनो, इन दोनों भाई बहन को यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। इसके भाई को किसी दूसरी जगह लेके जाओ, उन्हें अभी खत्म नहीं करना, बाद में सोचेंगे इनके बारे में क्या करना है। ले चलो इसे। नहीं, भैया! मुझे मेरी बहन से दूर मत लेके जाओ। मेरी बहन से दूर हो जा कमीना, दूर हो जा। भैया! ये मेरे भैया को मार डालेंगे। भैया! भैया! कभी कभी हम किसी इंसान को अच्छी तरह जानने के बाद भी उसे पूरी तरह जान नहीं पाते, और फिर अचानक से हमारे सामने एक ऐसी बात आती है जो हमें चौंका देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चंदा ये देखकर हैरान थी कि उसे अगवा करने वाला उसके भाई का दोस्त बबलू था। चंदा अब जिंदा इसलिए थी क्योंकि बबलू उसे पसंद करता था, पर क्या वो अब पूरी तरह सुरक्षित थी? नदिया के लुटेरों की असलियत सामने आ चुकी थी, मगर अब भी कई सच्चाइयां सामने आने वाली थी। खबर मिली है तहसीलदार बहुत बड़ी रकम के साथ आ रहा है। हमारा अगला शिकार तहसीलदार। सरदार, तैयारी हो गई है। तैयारी हो गई, लेकिन इस लड़की पर नजर रखने के लिए तो किसी को छोड़ना पड़ेगा। सरदार, हम रुक जाते हैं। चलो ठीक है, तुम रुको फिर। ही लो, खा लो, आओ खा लो ना। जो कुछ भी हुआ होगा हमको भी बहुत दुख है, पर हम सच बता रही, जो सरदार है ना वो बहुत ही सन की आदमी है। तुमको कभी भी मार सकता है वो। फिर जितने भी तुम्हारी जिंदगी है, तुम काहे खुश नहीं रहती? हमें हाँ क्यों नहीं बोल देती हो तुम? इस तरह तुम मेरा दिल कभी नहीं जीत सकते, और तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मुझे तुमसे और नफरत हो गई। इसीलिए कह रही, अभी भी बता दो मेरे भैया कहाँ है। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे भैया को, वो बिल्कुल ठीक है, और हम जानते हैं तुम बहुत है उदास हो। हाँ, हमारे पास है कुछ तुम्हारा मन बहलाने के लिए। वो बस तुम 1 मिनट रुको। ही देखो,
बस 1 मिनट रुक जाओ। तुम हमसे तो नाराज हो सकती हो, इन गहनों से नहीं। ये देखो, ये सब हम तुम्हारे लिए लाए हैं, ये और भी हैं, ये सब तुम्हारे लिए। कैसे लगे? पहन के दिखाओ ना, अच्छे है ना? ये पहनो, हम पहना दें। सायरन सुनाई दे रहा रे, भागो रे, भागो भागो। चेक करो, नब्ज चल रही है सर। हेडक्वार्टर फोन करो और एम्बुलेंस बुलाओ। तुम यहीं पे रुको। आधा घंटा से ऊपर हो गया, कुछ पता नहीं चला उन लोगों का। मुझे लगा था कि इधर ही निकलेंगे वो लोग। सर मुझे लगता है वो किसी और रास्ते से निकल गए होंगे। तहसीलदार और बाइक वाले को वहीं मार देना था। इस बार पुलिस लगभग हम तक पहुंच ही गई थी। लगता उन्हें हमारे ठिकाने के बारे में पता लग गया। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। चलो खाकर आराम करते हैं, कल नया ठिकाना ढूंढने जाना है। लेकिन इन दोनों भाई बहन का क्या करें? इन्हें नई जगह नहीं दिखा सकते। इन दोनों को मारकर यहीं नदी में बहा देंगे। सरदार, आप तो जानते मैं तो इसे प्यार कर। बबलू, हम दिल के चक्कर में जान नहीं गवा सकते। इन दोनों को तो मारना ही पड़ेगा। वो लोग नई जगह ढूंढने के लिए जा रहे हैं और सरदार क्या चाहते हैं तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो तुमको और तुम्हारे भाई को जान से मारना चाहता है। अरे कुछ ही पल बचे हैं तुम्हारी जिंदगी के, तुम काहे नहीं हमारे साथ अच्छे से रहती? हम बोल रहे हैं एक बार हाँ कर दो, तुमको रानी बना के रखेंगे। तुम्हें हाँ करके क्या फायदा? रहना तो मुझे यहीं पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए बेईमानी वाली जिंदगी। तुम एक बार हाँ कर दो, हम बोल रहे हैं हम सब कुछ छोड़ देंगे। सच बोल रहे हैं। कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। तुम हमारे साथ यहाँ से भाग सकते हो? बोलो, है हिम्मत? हम तुम्हारे लिए जहाँ तो क्या वो जहाँ भी छोड़ देंगे। उफ, तुम और तुम्हारी ये खोखली बातें। ये खोखली बातें नहीं कर रहे हैं, तुमसे प्यार करते हैं और ये बात को हम साबित भी कर देंगे। हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरी नाव का इंतजाम करते हैं और बचे हुए माल के साथ कहीं नई जगह पे चलेंगे और आराम की जिंदगी व्यतीत करेंगे। बोलो क्या बोलती हो? ठीक है, हम तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हैं।
लेकिन हमारी एक शर्त है, मेरे भैया को इनके चंगुल से बचा लोगे। अरे जो कहोगी वो करेंगे, पर यहाँ से चलो तो सही। लड़की कहाँ है? रफीक, बबलू भी गायब है सरदार। लूट का माल देख। सरदार माल भी गायब है। लगता है लड़की के बहकावे में आकर बबलू लूट के माल के साथ गायब हो गया। गद्दारी कर गया हमारे साथ। सरदार तुम चिंता मत करो, छोड़ेंगे नहीं हम उन दोनों को। लगी ना? जल्दी आओ, बबलू और चंदा भाग गए हैं। ये कौन सी जगह है? ये टापू है। हम अभी कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबा चलो तो सही, तो दिखाते हैं ना तुमको। ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। कहाँ हुआ? मैं क्या कहती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी? पहले शादी हो जाने दे, उसके बाद मैं और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। पर उससे पहले तुम्हें शर्त पूरी करनी है, याद है ना? मेरे भैया को छुड़ाना है। उसकी टेंशन काहे लेती हो? तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होगा, उसकी जिम्मेवारी हम लेते। ठीक है, तुम आराम से बैठो, हम अभी आते। हे भगवान, मेरे भैया की रक्षा करना। चंदा, चंदा, बाथरूम में होगा? अरे बोलो तो। बेवकूफ बना के चलेगी साली धोखेबाज। छोड़ दो मुझे, धोखेबाज जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ो, छोड़ो। चलो, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। रुको, बता रहे पीछे रुक। अब रुक। इंस्पेक्टर साहब, आपने बबलू को भागने कैसे दिया? वही तो एक जरिया था भैया तक पहुंचने का, और इसीलिए मैं आपके पास आई थी। अब पता नहीं वो लोग क्या करेंगे भैया के साथ। कुछ नहीं होगा आपके भाई को। हमें उसकी और उसके जैसे तमाम लोगों की फिक्र है जो इस लुटेरे गैंग के शिकार हुए हैं। हमें पता है कि बबलू के जरिए हम लोग उस लुटेरे गैंग तक पहुंच सकते थे, लेकिन उसके भागने के साथ ही हम एक कदम पीछे हट गए। कुछ याद है आपको? वे लोग आपको कहाँ ले गए थे, किस तरफ? मुझे ठीक तो कुछ याद नहीं है, पर इतना पता है कि वो जगह पानी के अंदर अंदर थी, और जहाँ पे वो लोगों ने मुझे अगवा किया था वो कुछ टापू की तरह था। टापू? हाँ, नदी के बीचों बीच है वो जगह। वहाँ पहुँचने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। हम शायद नदी के किनारे से वहाँ पहुँच सकते हैं।
और कुछ याद आ रहा है? और कुछ, हाँ, वो लोग बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं। प्रदीप जी सर। टीम तैयार कर, आज उस लुटेरे गैंग की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। पर मेरे भैया, उनका क्या? चंदा जी, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे आपके भाई को बचाने में। धोखेबाज, लूट का सारा माल ले उड़ा। माफ कर दो सरदार, लड़की के प्रेम में हमारी मती मारी गई थी, लेकिन हम सिर्फ अपने हिस्से का सामान लेके गए थे। वो भी साला पुलिस के हाथ से चढ़ गया। हम जैसे तैसे अपनी जान बचा के भाग के आए सरदार। हम चाहते तो कहीं दूसरी जगह भी भाग सकते थे, पर यहाँ आए हम। सरदार, ये बार माफ कर दो, बस एक मौका और। कुत्तारों के लिए मेरे पास एक ही सजा है। नहीं सरदार, नहीं। रुक जाओ। सर टीम तैयार है सर। वेरी गुड प्रदीप, आप हमारे साथ चलिए, हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए। ठीक है सर, लेकिन हमारे भैया को कुछ नहीं होगा ना? फिक्र मत कीजिए मैडम, आपके भाई को कुछ नहीं होगा। बस हमें नदिया के लुटेरों को पकड़ना है। चलो। जी सर। आपस में लड़ने मरने का वक्त नहीं है ये। मेरी बहन पुलिस वालों को मिल चुकी है और वो लोग इधर ही आते होंगे। जितनी जल्दी हो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तू ठीक कहता है। ए, सारा माल बाहर निकालो। सर, इस तरफ। भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना, तो साला तुम सबको यहीं ढेर कर देंगे। अरेस्ट करो सबको। कर नीचे रख। मेरे भैया कहाँ हैं? ये रहा तुम्हारा भाई। हमें लगा कि ये भी इस गैंग का शिकार होगा, लेकिन नहीं, ये इस गैंग का हिस्सा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यकीन है उन पर। आप यकीन करो या ना करो, ये इसकी और इन लुटेरों की मिली भगत है। भैया, आप मेरी आंखों में देखिए और बताइए सच क्या है। खबरदार, अगर कोई आगे आया तो इसको गोली मार दूंगा। नीचे गिर गए। भैया, मैं बहन हूँ आपकी। चुप कर, रिश्तों के चक्कर में जेल नहीं जाऊंगा मैं, समझे? भैया, आप मेरे लिए सब कुछ थे। माँ बाबा के जाने के बाद आप ही तो थे जिन्होंने मेरी परवरिश की थी। आपके लिए मैंने बबलू को धोखा दिया और आप इनके साथ शामिल थे। लेके चलो सबको। पाँच फुट 10 इंच। चल बता, तुम लोगों को पता कैसे चलता था कि कब कहाँ किसे कैसे लूटना है, और लूट के बाद हर बार बच कैसे जाते थे बे? हाँ? हम सब लोग बहुत अच्छे गोताखोर हैं और पानी में मीलों तक तैर सकते हैं। हर लूट के बाद
हम पानी में कूद जाते और शहर के बाद हमारा एक आदमी नदी में नाव लेकर हमारा इंतजार करता। हम सब लोग उसी में सवार होकर दूर चले जाते थे साहब। तुम लोग लूट की टारगेट कैसे करते थे? साहब हमारा एक खबरी है जो बाजार में बनिया की दुकान चलाता है, वही हमको सारी जानकारी देता था साहब। प्रदीप, जी सर। उस बनिए का पूरा डिटेल्स होनी चाहिए। ओके सर। मारो इनको। थैंक यू चंद्र जी, आपके मदद के बगैर हम मुजरिम तक कभी नहीं पहुंच पाते। मैं जानता हूं कि आपके लिए इस सदमे से निकल पाना बहुत मुश्किल है। जिस भाई को आप देवता समझती थी, वो एक दानव निकला। वो मेरा भाई नहीं है। जिस दिन से उन्होंने चोरी और डाका डालना शुरू किया, तब से हमारा रिश्ता खत्म हुआ। उस खूनी से मेरा कोई संबंध नहीं। आप अपना ख्याल रखिए। चंदा की बहादुरी और अपने भाई को बचाने की जिद ने कई खतरनाक अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद की। चंदा के लिए सबसे बड़ा सदमा तो यह था कि उन लुटेरों में उसका भाई ब्रिजेश भी था। ब्रिजेश पैसों के लालच में इतना गिर चुका था कि उसे किसी की भी जान लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। यही नहीं, अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी बहन की जान भी दांव पर लगा दी। उसकी हरकतें यही बात साबित करती हैं कि मुजरिमों के लिए पैसों के अलावा और किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं होती। हमारी संस्कृति में भाई बहन के रिश्तों को बड़ा ही पवित्र माना गया है। बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाई की होती है, मगर पैसों की हवस ने ब्रिजेश को अंधा बना दिया। ब्रिजेश, बबलू, सरदार और उनके साथियों को लूटपाट और डकैती के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 390 और 402, निर्दोष नागरिकों के कत्ल के लिए सेक्शन 396, 397 और 398 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हम यूपी पुलिस को ऐसी खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए मुबारकबाद देते हैं और उनकी बहादुरी के लिए सलाम करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम यूपी वासी एकजुट होकर ऐसे मुजरिमों को सबक सिखाएं, उनका मुकाबला करें और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस की मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात यूपी की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान